हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ समर के लिए इजी नो मेकअप लुक, और वो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करके। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ एकदम अफोर्डेबल प्रोडक्ट, और साथ में आपको कुछ टिप्स भी देती रहूँगी। सो ये एक चिट चैट टाइप का मेकअप ट्यूटोरियल है, क्योंकि ये मेकअप लुक समर के लिए है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप धूप में मेकअप करके निकल रहे हैं तो वो होती है सनस्क्रीन। यूजुअली मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये है लोटस की 3-in-1 मैट लुक डेली सन ब्लॉक। तो आपको मेरा चेहरा ऑयली दिख रहा होगा, बट कहीं कहीं से मेरा जो चेहरा है वो ड्राई भी है। अभी जो मेरी स्किन है वो प्रॉपर ऑयली भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशनल टाइप से काम कर रही है। तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसके साथ आराम से जा सकते हैं, क्योंकि ये मैट ब्लॉक है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इस सनस्क्रीन के साथ जा सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक बहुत ही अफोर्डेबल ख़रीदी सनस्क्रीन, वो है जॉय की, और इसका जो SPF है वो है 20, और जो इसका प्राइस रेट के हिसाब से भी सिर्फ 49 रुपीज़ की है। और जैसे कि मेरी स्किन अभी कॉम्बिनेशनल हो रही थी और मैं इसे लगा रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी सूट कर रही है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है समर में बाहर जाने से पहले। सो मैं हमेशा बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो जो भी आपके एक्सपोज्ड एरिया हैं, अगर आप फुल स्लीव का टॉप पहन रहे हैं और ये इतना ऑफ शोल्डर है, तो इस एरिया में भी आपको सनस्क्रीन है वो लगानी है। तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी सनस्क्रीन है आपको अच्छे से जो आपके एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ लगानी है। जैसे आपके जो हाथ हो गए, आपको यहाँ पे भी लगानी है सनस्क्रीन। तो अब मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी अच्छे से। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आप 15 मिनट तक वेट करिए, जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक आपको वेट करना है। सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको 15 मिनट्स तक वेट करिए, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्किन के ये पोर्स भी फिलअप करता है, और साथ में आपको अगर बहुत स्वेटिंग होती है तो ये उसे भी कंट्रोल करता है। सो मैं यूज़ करूँगी पतंजलि एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर, और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। सो हमेशा हमें सनस्क्रीन है जो वो प्राइमर के पहले लगानी है। अगर आप कोई भी बेस मेकअप लगा रहे हैं उससे पहले आपको सनस्क्रीन लगानी है। जैसे कि अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं फिर सनस्क्रीन आपको लगानी है, तो ऑलमोस्ट सभी आजकल सनस्क्रीन में मॉइस्चराइज़र रहते हैं। बट अगर आपको सनस्क्रीन आपकी ड्राई है और आपको उससे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है, तो आपका जो स्टेप्स रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज़ करना है, फिर आपको सनस्क्रीन लगानी है, उसके बाद आपको अपना प्राइमर लगाना है, और उसके बाद आपको जो भी बेस सेट करना है। तो इस ढंग से चलेगा। तो मुझे मैक्सिमम ओपन पोर्स की प्रॉब्लम यहाँ है, तो मैं यहीं लगाऊंगी इसे। और अपर लिप से मुझे होती है स्वेटिंग, और तो मैं इसे यहाँ अप्लाई करूँ। क्योंकि मैं ये अपना नो मेकअप लुक दिखा रही हूँ मैं किस ढंग से करती हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट हमेशा मैक्सिममली फाउंडेशन ही यूज़ करती हूँ, और बहुत ही रेयर में कभी BB क्रीम या CC क्रीम यूज़ करती हूँ। जब मुझे बहुत ही ज़्यादा कहीं कॉलेज जाना है या कहीं जाना है तब मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अभी फाउंडेशन ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो मैं लूँगी लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। आई थिंक ये 110 की रेंज में है, और मेरी जो शेड है वो है फेयर स्किन। फॉर फेयर स्किन नेचुरल पर्ल है ये। तो जब मैं पहले से इस फाउंडेशन को बहुत पहले से यूज़ करती आ रही हूँ, तो ये फाउंडेशन मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं एकदम बेस हल्का रखूँगी अपना। आपको बेस को बहुत स्ट्रांग भी नहीं करना है। अगर आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है तो आप बेस मेकअप को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे थोड़ी बहुत दाग वगैरह हैं, ब्लेमिशेस हैं अगर आपको थोड़े बहुत, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ कंसीलर लगा सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करें। और मैं अपने यहाँ पे भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे शायद डार्क सर्कल्स ऐसा सच हुए नहीं है, बट मेरी जो आईलिड है वो काफ़ी डार्क हो रही है।
सो यहाँ पर डिस्कलरेशन रहता है तो उसे फिक्स करना ज़रूरी है। तो जो बेस है वो हम बहुत लाइट रखेंगे और उसके बाद हम इस ब्रश से, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, तो इससे मैं इसको पूरा ब्लेंड कर लूँगी। मैं आपको काफ़ी वाइट लग रही हूँ अभी, बट हम सब कुछ फिक्स कर देंगे, तो डोंट वरी। मुझे यहाँ पे काफ़ी ड्राई स्किन हो रही है। सो हमेशा अपना फाउंडेशन अपने नेक से मैच करिए, अदरवाइज वो बहुत ही कैसा भी दिख सकता है, आप समझ सकते हो। सो ब्लेंडिंग हो गई है पूरी। अब मैं लूँगी मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट वाइटनिंग कॉम्पैक्ट जो भी है, और इससे बेस मेकअप को सेट करूँगी। ये थोड़ा जो मेरा फाउंडेशन है उसे थोड़ा टोन डाउन करेगा, जितना आपको हार्श लग रहा है अभी। मेरी ट्रिक है ये। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे नो मेकअप लुक चाहिए और साथ में जो मेरी आईलिड है वो बहुत आराम से नहीं दिखती, अगर मैं आई मेकअप करती हूँ तो क्या होता है, मेरा जो आई मेकअप है वो आराम से नहीं दिखता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब मैं अपनी आंखें खोलती हूँ ऐसे तो मेरी जो स्किन है ऊपर आ जाती है उसके, तो आई मेकअप मेरा ढंग से नहीं दिखता। तो मुझे अपनी क्रीज लाइन जो है वो डिफाइन करनी है। तो मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूँगी इस पैलेट से। ये है मेबलिन न्यूड पैलेट, और ये मल्टीपर्पज़ पैलेट आपके पास नहीं है तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ जाके परचेज़ कर लीजिए। और मैं अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करूँगी। सिर्फ आपको इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी क्रीज लाइन को डिफ़ाइन करना है और ब्लेंड करना है। सो बस अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, इसे मैं इतना ही डिफ़ाइन करूँगी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली आईब्रो फिल करते हैं, और मैं यही लूँगी। और आईब्रो आप थोड़ी डार्क फिल कर सकते हैं समर के हिसाब से, क्योंकि हम आईज़ पे ज़्यादा मेकअप नहीं, आईज़ पे ज़्यादा कुछ लगाने नहीं वाले हैं। तो जो हमारी आईब्रो है वो अच्छे से आपको डिफ़ाइन करनी है। ये जो ब्रश है जो मैं डिफ़ाइनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, मेरा मेबलिन जेल आईलाइनर ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद ये ब्रश था मेरे पास, और इससे बहुत अच्छे से डिफ़ाइन होती है, मैंने ये नोटिस किया है। तो मैं इस ब्रश को यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने के लिए। आपको बार बार प्रोडक्ट नहीं लेना, वरना आपकी जो आईब्रो है वो इंटेंसिवली डार्क हो जाएगी। आईब्रो डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग चलते हैं लाइनर के पार्ट पे। तो लाइनर में क्या करूँगी, बहुत ही थिन लाइनर लगाने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो। तो मैं लूँगी पेन आईलाइनर, और ये है स्केच आईलाइनर, और ये है ब्लू हेवन का। आई थिंक ये 100 एंड समथिंग का पड़ा था, मुझे रेट एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है। तो आपको क्या करना है, अपनी लैश लाइन के एकदम क्लोज से, एकदम पास से आपको लाइनर लगाना शुरू करना है, एकदम पास से। कुछ इस ढंग से आपका लाइनर आएगा, जो लगेगा लाइनर है, बट बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। एकदम म्यूट रखना चाहती हूँ तो मैंने एकदम हल्के से लगाया है लाइनर, और यहाँ पे मैं सेम ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी। अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी। उसके बाद में लूँगी मेबलिन का द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा, और इसे मैं अपनी आईलैशेस पे लगाऊंगी। और मैं लोअर लैशेस पे भी लगाऊंगी इसे, क्योंकि मैं इसके अलावा आईज़ पे कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ।
हमें अपने फेस को डायमेंशन देने की ज़रूरत होती है, तो मैं सिवाना पैरेट लूँगी और ये भी काफ़ी अफोर्डेबल, आई थिंक 400 समथिंग की रेंज में है। और मैं ये आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे निकाल देंगे। जस्ट आपको अपने फेस को थोड़ा वार्म अप करना है। तो समर में सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो होती है ये ब्लश। और ब्लश मैं ले रही हूँ MUA का, और आई थिंक शेड है 02, यस शेड है 2, और इसका जो प्राइस रेंज है वो 194 या ऐसी कुछ है, तो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। और हम अप्लाई करेंगे ब्लश, जो कि बहुत ज़रूरी पार्ट है समर के लिए। और अब मैं एक बहुत ही लाइट शेड पे जा रही हूँ लिपस्टिक के लिए, और ये लिपस्टिक है किस प्रूफ सॉफ्ट लिपस्टिक और शेड है 016। तो मैं इसे अप्लाई करूँगी। और इस तरह से हम लोग ख़त्म करते हैं हमारा नो मेकअप लुक। और मैं अपने हेयर्स को खोल लूँगी, आप अपने हेयर को टाई अप कर सकते हैं। और समर में सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि अपने जो हेयर्स को आप टाई कर लें। सो आप देख सकते हैं ये जो लुक है कितना नेचुरल लग रहा है और समर के हिसाब से कितना अच्छा है। तो यहाँ पे हम अपना नो मेकअप लुक फिनिश करते हैं, और आप देख सकते हैं ये कितना फ्रेश लुक लग रहा है समर के लिए, और साथ में जो आपका मेकअप है वो भी कितना मिनिमल लग रहा है। सो गाइज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आया है तो अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।